नमस्कार दोस्तों, रोजगार भी संदीप आरडब्ल्यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस नॉर्थर्न रेलवे वैकेंसी 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखने वाला है, क्वालिफिकेशन आपको क्या मांगा गया है, फॉर्म फी आपको कितना लगने वाला है, सारा चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट के बारे में कि टोटल पोस्ट कितना होने वाला है। तो टोटल पोस्ट आपको 4116 पोस्ट आपको निकल के आया हुआ है, यानी कि आपको 4116 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकल के आया हुआ है। इसका अप्लाई डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्लाई डेट आपको फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, आपका 25 नवंबर से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट आपको 24 दिसंबर तक आपको लास्ट डेट रखा गया है। 24 दिसंबर से पहले आप फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फी आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए मात्र आपको 100 रुपया फी रखा गया है। और एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी से जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 1 भी रुपया का फी नहीं रखा गया है, यानी कि आपको 0 रुपया उनके लिए फी रखा गया है। बिल्कुल निःशुल्क वे लोग फॉर्म के लिए एलिजिबल है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 1 भी रुपया फी नहीं देना है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट आपको कब से काउंट किया जाएगा। तो एज लिमिट आपको काउंट किया जाएगा आपको 24 दिसंबर 2025 से आपको एज लिमिट काउंट किया जाएगा। तो एज लिमिट काउंट किया जाएगा तो उसमें आपको मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपको कितना होना चाहिए। तो 24 दिसंबर से 2025 तक आपको एज काउंट किया जा रहा है। तो उस 24 दिसंबर 2025 तक आपको मिनिमम एज 15 साल आपको होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपको 24 साल आपको होने चाहिए, यानी कि आपको 15 साल और 24 साल के बीच में आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेलवे के अनुसार जितने भी एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है उसके अनुसार यहाँ पर देखिए ओबीसी से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको 3 साल के लिए छूट दिया जाता है, यानी कि 24 साल प्लस 3 साल यानी कि आपको 27 साल तक आपको एज रिलैक्सेशन होने वाला है। एज 27 साल तक है तब पर भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एससी एसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एससी एसटी का आपको 5 साल के लिए छूट दिया जाता है, यानी कि 24 और 5 आपको 29 साल तक लिए आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो इनके लिए आपको 10 साल का आपको छूट दिया जाता है, यानी कि 24-10 आपको 34 साल के बीच में भी आप आते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन आपको 10th पास मांगा गया है, 10th पास और उसके साथ आपको 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए और उसके साथ जो है आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हैं तो उसके लिए आपको कोई बाइंडेशन नहीं है, आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको 50% आपको मार्क्स होना चाहिए 10th में, या और उसके साथ भी और आईटीआई भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे आप एनसीबीटीसी किए हैं चाहे आप एससीबीटीसी किए हैं, लेकिन आपको 10th के साथ साथ आपको आईटीआई के सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब बात करते हैं इसमें कि आपको जो ट्रेड होने वाला है, कौन कौन सा ट्रेड आपको होने वाला है। तो आपको इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड से आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है, वेल्डर ट्रेड से आपको निकल के आया है, मैकेनिस्ट से आपको निकल के आया है, पेंटर से आपको निकल के आया हुआ है, और आपको कारपेंटर से निकल के आया हुआ है, फिटर से आया हुआ है और टर्नर से आया हुआ है। यानी कि इतने जो भी आपको ट्रेड दिया गया है इससे आप आईटीआई किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इससे आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है, ट्रेड वाइज वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और क्वार्टर जो भी बात करते हैं वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, वैकेंसी डिटेल्स में बात करते हैं, आपको जो है क्लस्टर वाइज और ट्रेड वाइज, यानी कि क्लस्टर वाइज में आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी आया हुआ है और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है, यानी कि आप अनरिजर्व से हैं तो अनरिजर्व का अलग फिर अलग पोस्ट है, और जनरल से है अनरिजर्व जनरल हो गया, और ओबीसी से है तो ओबीसी से के लिए अलग पोस्ट हो गया, और उसमें आपको इलेक्ट्रीशियन से भी अलग है, आपका वेल्डर का अलग पोस्ट है आपका। ये सारा जो है आप क्लस्टर बात करते हैं तो क्लस्टर कौन कौन क्लस्टर में आपको वैकेंसी आया है। तो आपको लखनऊ क्लस्टर से आपको वैकेंसी आया हुआ है, दिल्ली क्लस्टर में आपको वैकेंसी आया हुआ है, और आपका अंबाला में आपका वैकेंसी आया हुआ है, आपका मुरादाबाद क्लस्टर से आपका वैकेंसी आया हुआ है। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको न एग्जाम आपको होने वाला है, न आपको इंटरव्यू होने वाला है, यानी कि आपको किसी तरह के एग्जाम नहीं होने वाला है, नहीं इंटरव्यू होना है।
वनली फिर आपको मेरिट आपको बनने वाला है। मेरिट लिस्ट पर आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा, यानी कि आपको मेरिट जो 10th है और आईटीआई का मार्क्स है उसके अनुसार आपको जो है उसके बेस पर आपको जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि उसके माध्यम से आपको जो है उसके माध्यम पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा 10th और आईटीआई के मार्क्स पर। और अगर आपका 10th और आईटीआई में मार्क्स अगर जो है जो कैंडिडेट जो है उनका सेम मिलता है, तो जो कैंडिडेट उसका एज जो है काफी ज्यादा हो गया है, यानी कि ओल्डेस्ट एज हो गया है, यानी कि उसका एज माने कि 24 साल पूरने वाला है और आपका एज 15 साल है, तो उनके लिए आपको इसमें क्या होगा, छूट मिलेगा उनको कि 24 साल के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपका सेम परसेंटेज रहेगा 15 वर्ष के लिए भी सेम परसेंटेज और 24 वर्ष के लिए भी सेम परसेंटेज दोनों का है, तो इनके लिए 24 वर्ष वाला के पहले सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको 15 वर्ष के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा अप्रेंटिसशिप में। अब बात करते हैं मेरिट, बात करते हैं तो जो मेरिट है, मेरिट का डेट जो है लगभग आपको जो है फरवरी तक आपको जो है मेरिट लिस्ट का आपका डेट आपको माने कि आपको रिलीज हो जाएगा। मेरिट लिस्ट आपको एक्सपेक्टेड बता रहे हैं लगभग आपको फरवरी तक आपको मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें सैलरी के बारे में, बात करें कि अप्रेंटिसशिप आप जब कीजिएगा तो उसके दौरान आपको जो है सैलरी मिलने वाला है, यानी कि स्टिपेंड के रूप में आपको सैलरी मिलने वाला है 7,700 रुपए से लेकर के आपको 8,050 रुपए तक आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम अप्रेंटिसशिप करने से फायदा क्या होगा, तो अप्रेंटिसशिप करने से फायदा होगा कि आप ग्रुप डी में 20% आपको जो है छूट मिलने वाला है, यानी कि आपको जो है अप्रेंटिसशिप के लिए अलग से वैकेंसी आता है तो उसमें आपको छूट मिलने वाला है। और दूसरा बात करते हैं फायदा क्या होगा, अप्रेंटिसशिप करते हैं तो यानी कि कई ऐसा वैकेंसी है उसमें आपको अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो उसके लिए आपको बेहतर हो जाएगा। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आप जो भी आप वैकेंसी आता है उसमें अगर अप्रेंटिसशिप मांगता है तो उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें आपको एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप उस फॉर्म के लिए भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी वैकेंसी आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले बताता हूं जैसे, और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से फायदा होगा कि आपको क्विक अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, रोजगार विद संदीप RWS के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइएगा और उसमें आपको क्विक अपडेट मिलेगा। उसमें आपको जैसे कि उसमें आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, आपको फॉर्म फिलअप करने का लिंक मिल जाएगा, आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसका सारा इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।